Now we are solving 7.4 exercise of your chapter fractions, question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, हम लोगों को बताना है कि ग्रेटर मतलब यहाँ पे जो लिखा होगा वो ग्रेटर होगा, यहाँ पे स्मॉलर होगा, ये होता है इधर वाला ग्रेटर। एंड इफ वी रिवर्स द साइन, यहाँ पे ग्रेटर आएगा, यहाँ पे स्मॉलर आएगा और कौन इक्वल है। यू कैन सी क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। फर्स्ट रेशियो इज 1/2 and 1/5. Now first of all we need to make the fraction like, और like के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको दोनों के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने पड़ेंगे। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो लाइक करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 2 and 5 क्या होगा, एलसीएम कैसे निकालेंगे, 1 और यहाँ पे 5। एलसीएम क्या आ गया, 2 into 5 that is 10. So in both the cases we will make the denominator 10. लाइक के लिए डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं, तो डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 5 का। क्या आ जाएगा, तो मुझे ऊपर 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5:10। सिमिलरली मैं यहाँ पर भी किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 2 का। किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 2 का। क्या आ जाएगा, 2:10। देखो नाउ 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 5/10, 1/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 2/10। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 5/10। इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, 2/10। बोथ द डिनोमिनेटर आर सेम। कौन सा बड़ा है, 5 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 5 बड़ा है। 5 इज ग्रेटर देन 2। इट मीन्स दिस साइन वुड बी एप्लीकेबल, दिस साइन वुड बी एप्लीकेबल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका बी पार्ट देखते हैं, आप जल्दी करेंगे। While comparing what is to be done, आपको फ्रैक्शंस लाइक बनाने पड़ते हैं, मीन्स उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने पड़ते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम हो। तो देखते हैं बी पार्ट 2/4 और 3/6, इसको लाइक बनाएंगे। तो एलसीएम ऑफ 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा, देखते हैं। 4, 6, 2 times 2, 3, 2 times 1, 3, 3 times 1, 1। तो एलसीएम क्या हो गया, 2 into 2 into 3। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर क्या हो गया, 6। एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर इज 6। एलसीएम 6 हो गया। जब एलसीएम 6 हो गया, अब मैं इसको 6 बनाऊंगा, सॉरी 12। एलसीएम क्या हो गया, 12। अब मैं 12 बनाऊंगा इसको, तो व्हाट वी कैन डू, आई विल मल्टीप्लाई 4 with 3। मुझे यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा मुझे, 6/12। सिमिलरली मुझे इसको भी 12 बनाना पड़ेगा, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया है तो मुझे यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6/12। क्या आ गया मेरे पास, क्या गलती कर दी मैंने, 2/3, 6। इट मीन्स बोथ आर सेम, दोनों इक्वल आ गए। अरे ये दोनों इक्वल आ गए, इसका मतलब ये दोनों सेम है, हमने कोई गलती नहीं की। हम इसको यहाँ पर भी काट सकते थे, कैसे, ये तो तरीका हमने सीखा हुआ है। हम इसको अगर यहीं पे काट देते तो 2/4 को हम लिख सकते थे 1/2, और 3/6 को हम क्या लिख सकते थे, 1/2, जो 3 की टेबल से काटते। तो क्या बताया गया था, when we multiply or divide with the same number in a fraction, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। तो आंसर आएगा इक्वलिटी। सी देखते हैं हम लोग, सी पार्ट क्या है मेरा, 3/5 और 2/3। एलसीएम 15 आएगा, तो मैं इसको 15 बनाने के लिए 3 का मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9/15 और ये 10/15।
15। अब यहाँ पे क्या है, 9 छोटा है 10 बड़ा है, तो फ्रैक्शन का आंसर ये हो जाएगा। डी में हमारे पास क्या है, 3/4 और 2/8। अच्छा, यह सिंपली मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, ये भी तरीका है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। क्या आ जाएगा 6/8, जबकि इसका डिनोमिनेटर पहले से ही 8 है। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, क्योंकि 6 2 से ये वाला इससे बड़ा है, तो ये इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ओके। ई पार्ट में देखते हैं हम लोग 3/5 और 6/5। इसमें कुछ करने की जरूरत है, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है, बोथ आर लाइक, need not to do anything, simply this। एफ की बात करते हैं, अगेन बोथ आर लाइक, सही है? नहीं, 7 बड़ा है 3 छोटा है। ठीक है, when denominators are same we need not to check denominator, वो तो सेम हो ही गया। we will check only numerator, और जो न्यूमरेटर में बड़ा होगा उसी के बेस पे हम लोग बड़ा छोटा कर देंगे। ठीक है, नाउ जी पार्ट 1/4 हमेशा मल्टीप्लाई नहीं करना है, मैं इसको यहाँ पे 2 से काट भी सकता हूँ। 1 और 4 क्या आ गया, ये भी 1/4, ये भी 1/4 का मतलब ये तो यहाँ पे इक्वल आ गया। अच्छा, h 6/10 और 4/5। मैं अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 8/10, और पहले क्या लिखा है 6/10, तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, तो ये बड़ा हो जाएगा। ओके, आई 3/4 सर, हाँ बस आई पार्ट क्या है, 3/4 7/8। सिंपली मुझे पता है, देखो यहाँ पे एलसीएम तो लेना पड़ेगा, लेकिन मुझे पता है मैं इसको 8 बना सकता हूँ। मैं सिंपली 2 का मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे, 6/8 हो जाएगा। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। ओके, आई जे 6/10 4/5, 6/10 4/5। अगेन मैं इसको सेम क्वेश्चन है, देखो ये सेम क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन हमारा, जो h और j सेम है, h और j, तो क्या किया था हमने, देखो आप ये सेम है, h की तरीके से क्वेश्चन सेम है ये। नाउ लास्ट पार्ट इज k पार्ट क्या है, 5/7 15/21। अब देखो मुझे पता है ये भी 3 की टेबल में आता है, ये भी 3 की टेबल में आता है। कैन आई राइट लाइक दिस, 3 से 3 कट गया, क्या आ गया 5/7। देखो इस रिएक्शन को हमने इसके बराबर लिख दिया, तो ये दोनों इक्वल हो गए, मतलब हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। ओके, so this is the solution for this question. Let us see next question. Question number 6. Following fractions are given. आपको following fraction given है और इसको आपको क्या है 3 ग्रुप में लिखने हैं। इसको 3 ग्रुप में लिखने हैं, तो हम 3 ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, हम 3 ग्रुप बना लेते हैं, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप। ठीक, A, B,
ई। अच्छा, पहला फ्रैक्शन क्या है हमारे पास? ए। जो ए फ्रैक्शन दे रखा है 12/2/12, इसको हमने काटा 2 1 जा 2 6 जा, मतलब ये हो गया 1/6। इसको हम रखेंगे 1/6 में, ठीक है, इसको रखेंगे 1/6 में, तो मतलब जो इसको रखेंगे 1/6 में, तो पहला फ्रैक्शन ए पार्ट क्या हो गया हमारे पास? 2/6 यहाँ पे रख दिया हम लोगों ने, 2/12, ठीक है, 2/12। दूसरा फ्रैक्शन क्या है हमारे पास? 3/15। 3/15 को इसको जब हमने काटा 1/5 आया। एक और ग्रुप बना देते हैं हम लोग 1/5 का, तो बी क्या है? बी वाला ऑप्शन क्या है? बी है हमारा 3/5, इसको भी हम लोगों ने यहीं पे रखा है अभी तक, ठीक है। नाउ सी है हमारा, सी क्या है? 16/100, इसको हमने 4 से काटा, 4 16 जा और 25। थर्ड ग्रुप हमारा बन गया 4/25 का, तो सी है हमारा 4/100, सॉरी 16/100 है। नाउ एक आपके सारे एलिमेंट मिल गए, ये ग्रुप हमने बना लिए हैं। अब हम लोग चेक करते हैं डी। डी क्या है? सॉरी डी हमारा क्या है? डी है हमारा, सी छूट गया हमारा, सी छूट गया, ये तो हमारा डी था, ये हमारा डी है, ये हमारा डी है, डी, ओके। सी छूट गया है, सी क्या है? सी है हमारा 8/50, 8/50। तो 8/50 व्हाट कैन वी डू? इसको अगर मैं 4 से काटता हूं तो 4/25 आएगा। 2 से काटता हूं, सॉरी, तो सी भी हमारा कहां पे आने वाला है? सी भी हमारे पास यहीं पे आने वाला है, क्या है? 8/25, 8/50, सॉरी, सी भी हमारा यहीं पे आया है, ठीक है। अच्छा, अब चेक करते हैं ई को। ई क्या है हमारा? ई चेक करते हैं हम लोग। ई जब हमने ई चेक किया, ई इज 10/60, 1/6 कौन सा आया है? 1/6 इज दिस, तो ई यहाँ पे लिखा जाएगा क्योंकि ये 1/6 आ रहा है, ठीक। एफ की बात करते हैं। एफ क्या है हमारा? एफ इज 15/75, 15 1 जा और 5 जा, 1/5, 1/5 है आपके पास कोई? 1/5 ये आ रहा है, तो 1/5 ये आ रहा है, तो एफ हमारा जो है यहाँ पे आ जाएगा 15/। अच्छा, इसको एबीसी मत मानो, इसको मानो फर्स्ट ग्रुप, क्योंकि एबीसी दे रखा है हमको, सेकेंड ग्रुप और ये थर्ड ग्रुप। नाउ जी, जी क्या है हमारा? 12/60, जी है हमारा 12/60, 12 1 जा 12 5 जा, मतलब जी 1/5 ग्रुप में आएगा, जी आएगा 5 वाले ग्रुप में, 12/60, ठीक। अच्छा, उसके बाद 16/96, 16/96, 16 1 जा और ये 6 जा, 1/6, मतलब जो एच है हमारा वो 16/96 इस वाले ग्रुप में आने वाला है, एच। आई, जो आई है हमारा, आई में यहां लिखता हूं 12/75, 12/75, 3 से काटा, 3 4 जा और 3 25, 4/25, तो आई हमारा क्या हो गया? आई, आई क्या है हमारा? 12/75, ये इस ग्रुप में आएगा क्योंकि इसकी इक्विवेलेंट सेक्शन 4/25 है। नाउ जे 12/72, 12/72, 12/72 सबको पता है 1/6 में आने वाला है, 12/72, 12/72 जे हमारा इस ग्रुप में आने वाला है। अच्छा, उसके बाद 1/6 के भी हमारा इसी ग्रुप में आएगा, जगह है के भी हमारा, जो के है के भी हमारा इसी ग्रुप में आएगा, के भी हमारा इसी ग्रुप में आएगा, के भी इसी ग्रुप में आएगा, ठीक है। नाउ एल 4/25, एल 4/25, ये आपके पास टेबल बन गई है, देखो। तो वी हैव टू मेक द ग्रुप ऑफ दिस फ्रैक्शन, हमको ये ग्रुप बनाने थे, तो हमने इन ग्रुप को कैसे बांटा? पहले हमने इनकी स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकाल लिए। कैसे निकाल लिए? हमको दिए नहीं गए थे। वी हैव सॉल्व्ड दीज फ्रैक्शंस 1 by 1। तो पहला जो हमने फर्स्ट सॉल्व किया तो हमको 1/6 मिला, जो हमने बी सॉल्व किया तो हमको 1/5 मिला,
और जब हमने c सॉल्व किया तो हमको 8/25 मिला। देन वी सॉल्व ईच फ्रैक्शन 1 by 1 और जिसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये आता रहा, जिसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये आता रहा, हमने इसको इसमें डाल दिया। जिसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/5 आया उसको इसमें डाला और जिसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 4/25 आया उसको इसमें डाला। So this is the group, this is the solution for your question. Let us move to next question. Question number 7. Question number 7 देखते हैं क्या है। Find the answer of the following, write and indicate how you solve them. क्या ये पहला क्वेश्चन क्या है, क्या 5/9 है इज इक्वल टू 4/5? तो नो, ये इक्वल कैसे हो सकता है? बिकॉज इसके डिनोमिनेटर ही सेम नहीं है, दीज आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एंड इफ यू वांट टू चेक यू कैन मल्टीप्लाई बाय दिस फ्रैक्शन विद 5। तो क्या आएगा, देखो ये हो गया मेरे पास, 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा मुझे 25/45। इसमें मुझे 9 का मल्टीप्लाई किया मैंने, क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि मैंने इन फ्रैक्शन को लाइक बना दिया। क्या बना दिया? लाइक। अब देखो न्यूमरेटर डिफरेंट, ये तो इक्वल नहीं है भाई। लाइक फ्रैक्शन होने के बाद ही हम बोल सकते हैं ना कि वो इक्वल है कि नहीं है। तो ये तो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो दीज आर दीज आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। सेकेंड पार्ट इज 9/16 इज इक्वल टू 5/9। नो, ये भी नो, बी का आंसर भी नो, भाई इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं। आप इनको लाइक करके देखो। लाइक करने के लिए आपने जब 16 में 9 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 81 और यहाँ पे 9 में 16 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 80। देखो 81 और 80 ये तो सेम हो गया, 16 9 जा 9 16 जा, ये सेम हो गया, लेकिन ये तो सेम नहीं आया। 81 इज नॉट इक्वल टू 80, देयरफॉर ये नॉट इक्वल नहीं है। सी की बात करते हैं हम लोग। 4/5 और 16/20। तो 16/20 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4 into 4 into 5 into 4। 4 से 4 कट गया, क्या मिला मुझे? 4/5। ये भी 4/5 है, ये भी 4/5 है। तो यस, इसका आंसर क्या हुआ? यस, दे आर इक्वल। यस, दे आर इक्वल। ओके, नाउ 1/15 and 4/30। फोर्थ पार्ट 1/15, डी पार्ट 1/15 इक्वल टू 4/30। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोगों ने काटा तो मिला मुझे 2/15। नॉट सेम, आंसर इज नो, आंसर इज नो।